सभी भाई आइए ना भाई, आइए। ये लाइट के साथ आज जो है ना जश्न यौम आज़ादी है। इस मौके पर जो है ना शंग्रीला ग्रुप की जानिब से और शहर के कुछ उर्दू की अहम शख्सियतों की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया एबिट्स में जी। और ये प्रोग्राम बेहद बारिश के साथ साथ बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा, जिस प्रोग्राम की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब शफी साहब को और उनकी पूरी टीम को, और अहमद साहब और डॉक्टर इम्तियाज़ साहब भी इस प्रोग्राम के जो है ना खामोश खिदमत गुजारों से रहे। आप लोगों ने बड़ी जो है ना की, और इस तरह के प्रोग्राम का सिलसिला होना ज़रूरी है हमारे समाज में, हमारे माहौल में, क्योंकि आज का जो माहौल बन चुका है, आज की नई जनरेशन के लिए उर्दू इतनी अहम जो है ना ज़ुबान है। अगर हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, उर्दू नहीं समझेंगे तो हम कोई ज़ुबान नहीं समझ सकते। तो उर्दू की बहा के लिए, उर्दू के अच्छे मुस्तकबिल के हमको जो है ना इस तरह के प्रोग्राम को सजाना है, मुशायरों का जो है ना माहौल बनना है, और जो है ना उर्दू का जो है ना चलन होना है, और उर्दू की बात होना है, उर्दू के लिए काम होना है, उर्दू की तहरीक होना है, ताकि हम इसको जो है ना मुस्तकबिल में आगे हमारे बच्चों को जो है ना साथ में लेके चलें। जब तक कोई इंसान, मैं कहूँगा कि जब तक कोई इंसान उर्दू नहीं पढ़ा, नहीं समझा, वो जो है ना दूसरी ज़ुबान अच्छे से नहीं समझ सकता। तो आज का प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा। हयाता साहिबा जो हमारी जो है ना मेहमान शायरा थी, वो भी तशरीफ लाई, और बहुत सारे जो है ना पाए के शायरों ने अपने कलाम से जो है ना नवाजा सब मेहमानों को, और कामयाब प्रोग्राम रहा। इस मौके पे आप इस प्रोग्राम के अहम हिस्सा बनकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर मी। आई एम फीलिंग very much happy and proud to be part of such a beautiful program, beautiful evening, because Urdu is such a language, we have to be there, it's our duty। हमारी ये एक जिम्मेदारी बनती है हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए। इसको जो ना बढ़ाना है तो हमारी ये जिम्मेदारी है, इसको जो ना लेके चलना है आगे। हम इसको यहीं तक रोक नहीं सकते, इसको आगे बढ़ाना है। इसीलिए मुझे जुड़ के बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम के साथ, और ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए ताकि हम जो है ना इसका जो है ना माहौल पैदा कर सकें, इसके लिए बात कर सकें, क्योंकि लोग आज उर्दू मीडियम से अगर पढ़ते हों तो कहने में मायूब समझ रहा है इंसान। इस तरह का दौर ज़माना हो चुका है, तो इस चीज़ को हटाना है। यही मेरी तड़प है, यही मेरी ख्वाहिश है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शांग्रीलाज़ लिटरेरी फोरम और है साइलेंस प्लीज। स्टार्ट। शांग्रीलाज़ लिटरेरी फोरम और हैदराबाद आर्ट्स एंड कल्चर कम्युनिटी की जानिब से आज जश्न आज़ादी जोश उर्दू के उन्वान से एक मुशायरा मुनाक़िद किया गया, जिसमें बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत रखने वाली मोहतरमा लता हया, हमारे हैदराबाद के नुमाइंदा शायर जनाब सरदार सलीम साहब, नौजवान शोरा और मिज़ाह और तंज़ के जो शायर हैं लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब, मुनव्वर अली मुख्तसर साहब ने अपने कलाम से सामईन को नवाजा। मुशायरा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। हम ये चाहते हैं कि उर्दू जो खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है उसको फ़रोग़ दी जाए। हम ये चाहते हैं कि उर्दू का जो मकाम, जो वक़ार है वो बना रहे, और ये आने वाली नस्लों तक पहुँचे, क्योंकि उर्दू एक ऐसा जो गौहर है जो हमको हमारे आबा व अजदाद से हासिल हुआ है, और इसकी हिफाजत करना ये बहुत ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि आजकल के नौजवान उर्दू सीखना पसंद कर रहे हैं, उर्दू जानना पसंद कर रहे हैं, तो उसी शौक़ और ज़ौक़ को बढ़ाने के लिए इस मुशायरे का इनाक़ाद अमल में आया था। सर, आपका आज का इतना प्रोग्राम, इतना ग्रैंड सक्सेस रहा, बड़ी बड़ी शख्सियतें ने आकर आपके प्रोग्राम को अहम हिस्सा बनकर कामयाब किया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। बहुत खुशी होती है जब हम किसी चीज़ के ऊपर अपनी मेहनतों से अपनी काविशें लगाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से उसको कामयाबी जब मिलती है, लोग पसंद करते हैं, और जिस मकसद से प्रोग्राम मुनाक़िद किया जाता है उस मकसद को हम हासिल करते हैं, बेशक बहुत। सर, आज के प्रोग्राम का अहम मकसद क्या है सर? आज के प्रोग्राम का अहम मकसद ये था कि सबसे पहले तो हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मनाना, और हिंदुस्तान की आज़ादी में उर्दू शायरी का और उर्दू सहाफ़त का जो किरदार है वो किरदार लोगों तक पहुँचाना, ये इसका अहम मकसद था। और हम अल्लाह के करम से ऐसा महसूस होता है कि हम उसमें कामयाब रहे। लोगों को कई बातों का इल्म हुआ है शोरा के ज़रिए से, और जो लोग यहाँ पर आए थे उनके ज़रिए से इस बात को लोगों तक पहुँचाया गया। आज के प्रोग्राम में कौन कौन हिस्सा लिया, और चीफ गेस्ट आज के प्रोग्राम में जनाब सरदार सलीम साहब जो हैदराबाद के नुमाइंदा शायर हैं वो थे,
साथ ही साथ मोहतरमा रताया साहिबा थी, मुनव्वर अली मुख्तसर साहब थे, लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब, नौजवान शुअरा में फैज़ जंग, तौफ़ीक़ हैदर, उमर अब्दुल बारी, रियासत अली असरार, ये सारे लोग थे जिन्होंने अपने कलाम से नवाजा। निज़ामत की जिम्मेदारी मुझ पर थी, तो मैंने भी कोशिश की कि निज़ामत करूँ। साथ ही साथ एम्बेसडर एम एन नजीब साहब वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी इस प्रोग्राम का लुत्फ़ उठाया। सर आइंदा में आप किस तरह के प्रोग्राम रखने में दिलचस्पी रखते हैं? देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि तहज़ीब, अदब और जहाँ जहाँ पर स्पेसिफिकली यूथ बतौर ख़ास अगर हम नौजवान तबके के ऊपर फोकस करें, क्योंकि वो ही हमारा सरमाया है, वो ही हमारा मुस्तक़बिल है, उन्हीं को हमारे हिंदुस्तान का वक़ार बढ़ाना है, तो उनके एम्पावरमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो हम वक्तन फ़वक्तन करते जाएंगे। सर लास्ट सर उर्दू प्रमोट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप आज के नौजवान तबके को? देखिए, उर्दू प्रमोट, ये हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर लोग उर्दू सीखना अब पसंद कर रहे हैं, उर्दू में बात करना अब फैशन बना है, तो हम इसको टैप करना चाहते हैं, हम इसको कैप्चर करना चाहते हैं कि लोगों के अंदर, नौजवान तबके के अंदर बतौर ख़ास जो ज़ौक़ और शौक़ उर्दू को लेकर वापस ज़िंदा हो, उस चिंगारी को आग बनाकर हम एक मशाल जलाना चाहते हैं जो इस सारे जहाँ को रोशन करें। थैंक यू सर।